19 फरवरी की शाम, एक बड़ा ही खूबसूरत सा एहसास, एक सुंदर सी, मादक सी, नशीली शाम, जिसका नशा कई दिनों तक उतरता नहीं, न उतरने वाला है। ना 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 ना, आप किसी गलत फहमी में ना पड़ें, हमें यूँ शंका भरी निगाहों से भी ना देखें। ये शाम मैंने अपनी दीदी और भाभी के साथ बिताई। मैं आज पहली बार थिएटर देखने गई। 8वां सर्ग नामक नाटक का मंचन था। कालिदास ने कुमार संभवम नामक काव्य नाटक की रचना की, जिसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है। पहले सर्ग में तारक नामक एक राक्षस अत्याचार से पीड़ित देवताओं की व्यथा व ब्रह्मा से रक्षा की प्रार्थना का वर्णन है। दूसरे सर्ग में ब्रह्मा द्वारा यह उपाय बताया जाता है कि शिवजी से उत्पन्न पुत्र ही तारक का वध करता है। ठीक है, और इसी सर्ग में हिमालय के घर उमा का जन्म होता है। तीसरे सर्ग में कामदेव शिवजी के मन में काम भाव जगाने का प्रयास करते हैं, किंतु क्रोध में भरकर शिवजी ने उन्हें भस्म कर दिया। चौथे सर्ग में कामदेव की पत्नी रति का विलाप व शिवजी से कामदेव का पुनर्जीवन देने का अनुरोध है। 5वें सर्ग में पार्वती द्वारा शिवजी को पाने की तपस्या का वर्णन है और 6ठे सर्ग में शिवजी द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने का वर्णन है। 7वें सर्ग में उमा व शिव के विवाह का वर्णन है और 8वें सर्ग में कालिदास ने शिव पार्वती की प्रणय लीला का वर्णन किया है, जिसे सुनकर कालिदास की प्रसिद्धि से जलने वाले इसे अश्लील बताते हुए षड्यंत्र पूर्वक इसका विरोध भी करते हैं। इसी विरोध व कालिदास के तर्क पर आधारित है ये सर्ग। यह नाटक 8वां सर्ग तत्कालीन राजनीति और षड्यंत्रों को और कालिदास के भावात्मक द्वंद्व को बड़ी सुंदरता से दिखाया है। इसे मंच पर जीवंत देखना बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव था मेरा। कलाकारों का उत्कृष्ट प्रदर्शन ऐसा मादक प्रभाव छोड़ गया जिसका नशा लंबे समय तक उतरने वाला नहीं। इसकी कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर करने से मैं रोक नहीं पा रही हूँ, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। कुछ भी लिखना है, अच्छा या बुरा कमेंट ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और मेरे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। पहले आप इन झलकियों को देखें। मैं हूँ अर्चना शुक्ला, भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कम केंद्रों का संधान करती है ऐसा ही, क्योंकि स्वामी सस्वर पाठ का अभ्यास कर रहे थे। अर्थात श्लोक विशेष का पाठ विशेष कैसे होगा, कहाँ स्वर ऊपर जाना है, कहाँ नीचे ले आना है, कहाँ समतल रहना है, कहाँ भावावेश में जल्दी होगी और कहाँ भाव संकुलता में अर्थ भरा विराम। ये सर्ग मर्यादाहीन है। व्यापारी दल के प्रधान सोमदत्त बोले, ये सर्ग अत्यंत अश्लील है। प्राध्यापक विद्या भास्कर ने मांग की कुमार संभव पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि कच्चे मस्तिष्कों पर इसका बुरा प्रभाव होगा। पक्ष में कोई नहीं बोला। आर्य सौमित्र ने बहुत ऊंचे स्वर में कहा, नहीं, यहाँ नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। इतने संवेदनशील है, न जाने उनके ऊपर क्या बीती होगी। वहां की स्थिति कैसी है? बहुत भयंकर देवी। राजपुरोहित, धर्माध्यक्ष, महादंड नायक, वरिष्ठ मंत्रीगण और नगर के तमाम प्रभावशाली व्यक्ति सभी तो शैव धर्म के अनुयायी हैं। और सम्राट ने तो स्वयं पुजारी महोदय से दीक्षा लेकर
उन्हें धर्म गुरु की उपाधि दी थी, इसीलिए वे भी उनके सामने थे। वे धर्म गुरु का बहुत सम्मान करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत हमारी ओर से जो जिन्हें चुने युवा कलाकार, उनमें से किसी के पास कोई बड़ा पद नहीं, कोई विशेष प्रभावशाली नहीं। विरोध इतना प्रबल है कि स्वयं सम्राट को स्थिति संभालने में कठिनाई हो रही है। उन्हें देखते ही सब हर्ष विभोर हो उठे। सम्राट ने तुरंत उठकर उनके चरण छुए और स्वागत किया। उन्होंने आने का कारण क्या बताया? दास की इस कृति का संबंध मेरे नीलकंठ से है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस काव्यामृत का पान कर लूं। फिर जब कवि खड़े हुए तब उन्होंने भी हंसकर कहा कि धर्मगुरु की उपस्थिति से ही मैं इतना गौरवान्वित हो गया हूं कि अब प्रसाद पट्ट की आवश्यकता नहीं रही। आगे सामूहिक करतल ध्वनि और अकेले मृदंग का मधुर घोष, मर्दल का गुरु गंभीर गर्जन और चरचरी की दूर दूर तक गूंजने वाली उन्मादिनी लय, उत्तेजक नृत्यों में अस्त व्यस्त वस्त्र, उड़ती मालाएं, बिखरे केशपाश, श्रम से लाल हुए कपोल और माथे पर श्वेत बिंदु, महलों के गवाक्षों में मुखमंडल जैसी जड़े हुए हैं, नीचे पिचकारी लिए ढीठ युवतियां। इस पुस्तक का लेखक न्यायालय में सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगे। माफी मांगी? जी लेखक हाँ। माफी मांगे? जी हाँ। तो यही कहा है ना। आप शायद नवम सर्दी की रूपरेखा में खोए रहे होंगे, लेकिन आपके बचाव का भी एक रास्ता है, उस ओर भी ध्यान दिलाना मेरा कर्तव्य होगा। अपने इस कर्तव्य का भी पालन कर लीजिए। यदि आप थैंक यू, धन्यवाद। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।